हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, चलिए लिखते हैं भाई। MULTIPLI मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल DECIMAL मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। इसका मतलब होता है दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा। चलो भाई, दशमलव का गुणा क्या होता है? देखिए, ओरली तो हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि रिटर्न के रूप में मैं लिख दूँ और उसको जो है आप लिख लें या ऐसे आप पढ़ लेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा कि करना क्या होता है इसमें। जब भी आप डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें करना क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना होता है कि दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु को भूलकर, क्या कर, भूलकर, उसको आप भूल जाए कि दशमलव लगा हुआ है। दशमलव बिंदु को भूलकर संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मतलब आप भूल जाइए कि दशमलव लगा है, जो भी संख्याएं हैं उनका क्या कर लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। दशमलव को भूलकर संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। ठीक, उसके बाद संख्याओं में दशमलव कितने अंकों बाद लगा है, संख्याओं में दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, कितने अंकों के बाद लगा है, कितने अंकों के बाद लगा है, उसकी गिनती करते हैं। उसकी गिनती करते हैं। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो घबराइएगा मत, जब उदाहरण लगवाएंगे तब आप अच्छी समझ लेंगे। उसकी गिनती करते हैं, ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या करते हैं? उत्तर में उतने अंकों के बाद, दशमलव लगा देते हैं। अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे इनका मतलब, तो आप घबराएंगे नहीं। आप इसको वीडियो को भगा करके जो आगे पढ़ाया जाएगा उसको देख लीजिएगा। नहीं देखने की इच्छा होगी, अगर देखने की इच्छा होगी तो आप समझिएगा। समझाना तो मेरा काम ही है कि मैं अच्छे से बताऊं आपको और विस्तार पूर्वक बताऊं।
जिसकी इच्छा वो समझे, जिसकी इच्छा वो आगे बढ़े भाई, कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो उदाहरण की अगर आप बात करेंगे तो ले लीजिए, मान लीजिए कोई उदाहरण हम लोग ले रहे हैं 2.5 और 4 हैं। अब मान लीजिए अगर आपको 2.5 और 4 का आपस में अगर आपको गुणा करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? या डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ जहाँ में ख़त्म रहे। ये आपका क्वेश्चन हो गया 2.5 इंटू 4, ठीक, 2.5 इंटू 4। अब आओ, ऐसे आप एक लाइन में लगा लोगे, आप समझ नहीं पाओगे इतना आसानी से कैसे हमको आ गया। चलो, हम आपको बताए हैं पहले कंडीशन में कि दशमलव बिंदु को भूल कर संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। मतलब भूल जाइए कि इसमें कहीं दशमलव है, भूल जाइए कि इसमें कहीं दशमलव, हाँ भाई भूल जाइए आप, बिल्कुल भूल जाइए आप। ये लिखा 2.5 दशमलव भूल जाइए, तो कितना हो जाएगा? 25, 25 चौका 100, आ जाओ, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 हो गए। दशमलव बिंदु को भूल करके संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। दशमलव बिंदु को भूल जाइए और संख्याओं का आपस में गुणा करिए। 25 हो गया, 25 चौका 100, 100 आएंगे, 100 उत्तर ना हो जाए। अब देखो कागबा की संख्याओं में दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है उसकी गिनती कर लीजिए भाई। इसमें मान लीजिए कि एक संख्या में दशमलव लाग बा, एक ठुम नहीं लाग बा, तो ठीक बा। लेकिन मान लो अगर यहूँ दशमलव लाग होत, फिर यहूँ दशमलव लाग होत, तब दशमलव दोनों में लाग होत, तब दोनों संख्याओं में दशमलव गिने के बाद कि क्या क्या अंक बाद लाग बा हैं। हाँ, अब आगे बताई जाए तो ये में तो लाग ना ही बा, एक बतिया खत्म हो गए। ये में लाग बा तो लाग बा, तो दाहिने तरफ से क्या अंक बाद लाग बा? 1 अंक बाद लाग बा, 1 अंक बाद लाग बा, तो उत्तरों में क्या कहा बा? उत्तर में उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो उत्तरों में 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 10। जब रफा खरीदल ऐसे लिखा रहा ऐसे 10.0 या 10 ऐसे लिखा रहा है 15.0, एक मतलब थोड़ा बा कि 150, 15 के बाद 0 हो गए, 0 के बाद नहीं कुछ बात समझो कर काम खत्म हो गए, यानी कि 15 रुपया। तो ऐसे ही जब ये 100 आया और 100 में आप 1 अंक बाद दशमलव दाहिनी तरफ से लगा दिए, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रह गया, यानी कि बचा कितना? 10। अर्थात उत्तर कितना हो गया? अर्थात उत्तर आपका कितना आ गया भैया? उत्तर आपका कितना आ गया? उत्तर आपका आ गया 10। किसको कहाँ समस्या हो रही है? समस्या आपको कहीं नहीं हो रही, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। चलो अगला उदाहरण पे हम चलते हैं। अगले उदाहरण पे आप आ जाइए, अगले पे आइए 0.6 और इंटू 0.4। आओ भाई, चलो 0.6 इंटू 0.4 हैं। चलो लगाओ, बराबर के चिन्ह लगाओ, दशमलव भुलाई जाओ। दशमलव जहाँ भुलाने हो तहाँ 6 हो जाए, और जहाँ 1 भुलाने तहाँ 4 हो जाए। दशमलव को अगर आप भूल जाएंगे तो 0.6 का मतलब 6 तो हुई। दशमलव जब भुलाबो तो जो लिखा बाप 0.6 का मतलब 6 ही तो पढ़ा जाएगा, 60 ही थोड़ा पढ़ा जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से नहीं होती है। हम आपको पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। ऐसे है तो दशमलव हटी तो कितना हो जाए? 0.4 हो जाए, यानी एक संख्या ही बनता है, एक संख्या ही बनता है। दशमलव इसमें जब हट रहा है तो 0.6 बन रहा है ना एक संख्या, और दशमलव इसमें हट रहा है तो एक संख्या कितना बन रहा है? 0.4 बन रहा है। तो 0.6 0.4 का मतलब क्या हो गया कि 6 और 4 है, 0 कोनो मतलब नहीं बा, कहीं किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से नहीं होती है। तो 6 और 4 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। आओ भैया, 6 चौक 24 आएगा, कितना आएगा? 24, 6 चौक 24 आएगा। चलो 6 चौक 24 आएगा, चलो कोनो बात नहीं बा। अब आओ, अब तो संख्याओं में दशमलव कितने अंकों के बाद लगा? संख्याओं का मतलब कि जितनी संख्याएं हैं, एक संख्या ही
तो दशमलव कितने अंक बाद लागबा देख लो, एक अंक बाद में लागबा, एक अंक बाद में लागबा, मतलब कुल कई अंक बाद हो गए, 2 अंक बाद हो गए। दोनों का गिनती कई जाल है, इनाइबे कि हमें एक अंक बाद लागबा, हमें एक अंक बाद, मतलब एक अंक बाद हो जाए ना। दोनों संख्याओं में जितने अंक बाद लगा होगा दोनों को जोड़ लिया जाएगा। मान लीजिए इसमें एक अंक बाद लगा है, इसमें एक अंक बाद लगा है, तो समझो कुल वही के 2 अंक बाद लागबा। उत्तर में 2 अंक बाद लागी, कहीं दोनों मिलकर उत्तर आवत बा ना, तो उत्तर में 2 अंक बाद लागी। हमें मान लो एक अंक बाद लाग होत, हमें 2 अंक बाद लाग होत, तो उत्तरों में 3 अंक बाद लागत। हमें मान लो 3 अंक बाद लाग होत, हमें 4 अंक बाद लाग होत, तो 4 3 7 उत्तरों में 7 अंक बाद लागत। मतलब दोनों संख्याओं में जितने अंक बाद लगा रहता है उतना जोड़ लिया जाता है। तो ये में एक अंक बाद लागबा, में एक अंक बाद लागबा, तो दोनों कितना हो जाए 2 अंक बाद। और जब 2 अंक बाद लागी तो ही लाग जाए, जब 2 अंक बाद लागी तो कहाँ लागी, 1 और 2 यानी दशमलव ही लाग जाए। और दशमलव के पहले 0 लगा लीजिए, दशमलव के पहले 0 लगा लीजिए, ताकि लगे कि वास्तव में ये संख्या शून्य से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये संख्या शून्य से स्टार्ट नहीं हुआ, इसका बीच में दशमलव लगा हुआ है। तो 0.24 ये का हो गया, एक आंसर हो गया। 0.24 एक का हो जाए, आंसर हो जाए। ठीक, क्या नहीं समझ पाए बा, कुछ नहीं बा, बस खाली समझे वाला एक भ्रम है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप सोच लिए कि हम समझ लिए, समझो आप समझ लिए। चलो अगला उदाहरण आओ भाई, अगला उदाहरण आओ, चलो आओ समझो अच्छे से। 1.25, 1.25 गुणे 0.8। आओ भैया चलो आ जाओ। पहला काम दशमलव भुलाए जाओ, दशमलव भुलाए जाओ, तो है तो 125 हो जाए। एक जब दशमलव भुलाबो तो 125 हो जाए कि नहीं हो जाए। और एक जब दशमलव भुलाबो तो 0.8 हो, 0.8 का मतलब 8, कहीं 0 का कोनो मतलब बाय नहीं। ठीक, तो 8, तो 125 गुणे 8, आप गुणा कर लो भैया, 8 25 40, 8 दूनी 16, 2 18, 8 1 8 1 9, कितना हो गया 980 हैं, नहीं हो। 8 25 40 के 0 4 हासिल हो गया, 8 दूनी 16 4 20 हो जाए भैया, 20 के 2 और 20 के 0 2 हासिल, 8 के मार 2 10, 1000 आ जाए हो। हाँ नहीं कह पान गुड़े बाबू। 125 गुणे 8, तो 125 में जब 8 के गुणा करबो तो कितना आ जाए, 1000 आ जाए। कितना आ जाए, कई दहाई सैकड़ा, 1000 आ जाए। कितना आ जाए, 1000 आ जाए। दशमलव भुलाई जाबो तो 125 हो जाए, हाई दशमलव भुलाई जाबो तो 8 हो जाए। तो जो 125 के 8 में गुणा करबो कितना आ जाए, 1000 आ जाए। कितना आ जाए, 1000 आ जाए। चलो गुणा कर लियो आराम से। हाँ गुणा हो गया, गुणा के बाद आ जाओ। अब दोनों संख्याओं में देख लो तो दशमलव कई अंक बाद लागबा है, यहाँ 2 अंक बाद लागबा है, यहाँ 1 अंक बाद लागबा, तो कुल कई अंक बाद हो गए, 3 अंक बाद हो गए। उत्तरों में जब लगाओ खोलो तो दोनों को जोड़ लेन जाला कि पहले में कई अंक बाद लागो, दूसरे में कई अंक बाद लागो, दोनों को जोड़ लो, जो अंक बाद हो तीसरे उत्तरों में 3 अंक बाद लगा दो। तो 2 अंक बाद में लागबा, 1 अंक बाद में लागबा, तो 2 1 कितना हो गया 3, अनेक उत्तरों में 3 अंक बाद लागी, उत्तरवा में 3 अंक बाद लागी, यहाँ लाग जी 1.000, उत्तरवा में 3 अंक बाद लागी। अब यह उत्तरवा का कितना मतलब निकलता है, उस उत्तर का मतलब कितना निकल रहा है, अर्थात जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है भैया। उत्तर जो प्राप्त होत बा 1 प्राप्त होत बा, कितना प्राप्त होत बा 1। कहूं अगर तनिको परेशानी होत हो तो का बताओ। किसी भी दशमलव संख्या का आपस में गुणा करना हो तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आप दशमलव को भूल जाइए, संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, जो आता है उसको लिख दीजिए। इसके बाद दोनों संख्याओं में कितने अंक बाद दशमलव लगा हो उसको गिन लीजिए, जितने अंक बाद दशमलव लगा हो उसको उतने अंक बाद दशमलव उत्तर में लगा दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। रिवाइज कर लो एक बार। दशमलव जब हटाओ तो 125 हो गए, हाई दशमलव हटाओ तो 8 हो गए। 125 का जब 8 में गुणा के हो तो 1000 आ गए, 1000 हम लिख दियन। अब हमें 2 अंक बाद लागबा, हमें अंक बाद लागबा, एक मतलब 2 अंक बाद 1 अंक बाद 3 अंक बाद, उत्तर में 3 अंक बाद लागे तो उत्तर में 1 2 3 3 अंक बाद लागे, उत्तर में 3 अंक बाद लगाएं तो कितना बचत भाई 1, यानी अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा 1।
क्योंकि एक के बाद दशमलव के बाद 00 देकर कोनो मतलब है नहीं बा, है तो दिल्ली तक कैलो कोनो मतलब नहीं बा, समझत हो ना। हाँ, दशमलव के बाद अगर 0000 लिखा जा रहा है तो उस दशमलव के साथ 0 का कोई मतलब नहीं है। दशमलव के पहले जो संख्या है उसका मतलब है। तो जब दशमलव के साथ 00 का कोई मतलब नहीं तो उसके पहले कितना है, 1 है, उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि कहीं आपको इसके घटाने में कहीं कोई समस्या नहीं हो रही होगी, और अगर किसी को समस्या बाई चांस होती भी है तो वो स्पष्ट रूप से बताएं कि सर हमको घटाने की इस प्रकार की प्रक्रिया में हम नहीं समझ पा रहे हैं, सॉरी गुणा चल रहा है भाई, घटाना नहीं चाहिए, घटाने से पहले हो गया है। तो गुणा की इस प्रक्रिया में हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आप बताइए, उसको और अच्छे से हम अगले वीडियो में बता देंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे इसके। तो इसी के अगले टॉपिक में क्या है, इसके अगले टॉपिक में है हम लोगों का डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव का भाग, ठीक है। हाँ, दशमलव का भाग। चलो भाई आगे चलते हैं, दशमलव के भाग में हम लोग चलते हैं आगे। आइए, डिवीजन ऑफ डेसिमल, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन ऑफ DECIMAL, डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक, मीन्स दशमलव का भाग, दशमलव का भाग। चलो भाई आओ, दशमलव के भाग के बात करो, चलो आओ। दशमलव का भाग, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, ये उतना कठिन नहीं है जितना उसमें था प्रक्रिया जो है जोड़ो घटाना वाले में, गुणा वाले में। भाग वाला थोड़ा इजी है, भाग वाले बहुत टेंशन नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप ले लीजिए कोई एक भाग, उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं 2.3 इंटू डिवाइड बाई 3, 2.3 इंटू डिवाइड बाई 3, सॉरी हाँ 2.4 डिवाइड बाई 3। जैसे हम लोग गुणा में पढ़े थे ऐसे हम लोग भाग में पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग भाग में पढ़ेंगे। लेकिन भाग में कुछ अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे जब भाग में सिर्फ एक संख्या में आपको दशमलव दिया हो, वो भी उसमें जिसमें भाग देना हो, जिसमें भाग देना हो, जिससे भाग देना है। अगर उसमें दशमलव नहीं तो टेंशन है ख़त्म बा, तब तो टेंशन है ख़त्म बा। लेकिन अगर जिससे भाग देना है उसमें में भी दशमलव आपका दिया हुआ है, तब कोशिश करते हैं कि उसके दशमलव को हटाया जाए जिससे आपको भाग देना है। 2.4 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब कि आपको 3 से भाग करना है 2.4 में, ठीक है। तो 2.4 भागा 3, ठीक। अगर आपके जो पहला अंक दिया हुआ है जिससे आपको भाग देना है, वो संख्या अगर है पहला अंकवा कम बा, अगर पहला अंकवा कम बा तो 2 अंक लग जाले तुम्हें मालूम बा, 2 अंक लग जाले तुम्हें मालूम बा, तो ये 3 है और ये 2 कम है, आपको अगला अंक लेना है। तो अगला अंक लेंगे तो आप 4 लेंगे, और 4 लेने के पहले दशमलव ले रहे हैं, 4 लेने के पहले दशमलव ले रहे हैं, मतलब दशमलव आ जा रहा है 4 लेने, अगला अंक लेने के पहले दशमलव आ जा रहा है। तो अगर दशमलव आ जा रहा है तो आंसर में दशमलव को पहले लगा लीजिए, समझ रहे हैं। अगर पहाड़ा पढ़ते समय जो संख्या आप ले रहे हैं उस संख्या को पहाड़ा पढ़ते समय अगर दशमलव बीच में आ रहा है, दशमलव आप पहले आंसर में लगा लीजिए। अब लगा लीजिए, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 8 24 का हो जाए, कैंसिल हो जाए, कितना आंसर आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा 0.8, इका हो जाए,
ये आंसर हो जाए, 0.8 का हो जाए, आंसर हो जाए। नहीं समझ पाओ फिर से समझो, नहीं समझ पाओ फिर से समझो, तनिको टेंशन लिए काम नहीं बा, चाहे 50 नहीं समझाओ परे, तोरे आवक चाहिए का बस इतने जानो हैं। हाँ, तुम्हें 2.4 में भाग करे के बाद 3 से भाग तुम्हें अच्छे तरीके से बताए के बा, उन्हें कुछ बताओ जरूरत नहीं बा, बताए कावी गए बा कि जौने से तुम्हें भाग करे के बा ओकर पहाड़ा पढ़ी जाले, वो अंदर अगर पहला अंक बा ज़्यादा बा तो पहाड़ा पढ़ लियो, और पहला अंक बा कम बा तो 1 अंक बा और ले लो, यानी कि संगरी 2 अंक ले लो। तो 3 के पहाड़ा पढ़े के बा, अंदर 2 बा कम बा तो 1 अंक और लेबो 4, और जब 4 लेबो तो ओकरे पहले दशमलव आ जात बा। हम बताएं हैं कि अगर संख्या पहाड़ा पढ़े शुरू की हो, अगर दशमलव आ जात बा बीच में तो पहले उत्तर में दशमलव लगाए लियो, उत्तर में दशमलव लगाए लियो। ये अगर 0.4 के बाद लाग होत तब दशमलव भाई ना लीत, तब दशमलव अगला जब संख्या वाली तब लीत हैं। हाँ, तो पहला अंक बा कम रहा, ओकरे बाद दूसरे के लगे जात रहो, और दूसरे के लगे जाए से पहले दशमलव मिल गए, और दशमलव मिल गए दशमलव उत्तर में लगा लियो। अगले बाद अब 4 ले लियो, हो गए 24, और 24 जब 3 अठे 24, 3 के पढ़ा 8 नहीं पढ़ो 24 आ गए। ठीक, बस कैंसिल हो गया, ये 0.8 आंसर आ गए, 0.8 आंसर आ गया। ठीक, 0.8 क्या आ गया, आंसर आ गया, बस ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला भाग, चलो भाई अगले भाग में आते हैं हम लोग। अब अगले भाग में ही मेरा आओ थे कि सेम है, 1 और दशमलव रहा, अब की दोनों और दशमलव रही। हाँ, अब की मेर लगाई जाए, आओ अब की मेर आई जाओ। एक 0.25 और भागा 0.5। चलो देखो दोनों तरफ लाग गए, दशमलव दोनों तरफ लाग गया भाई, 1 तरफ रहा अब दोनों तरफ लाग गए। जब दोनों तरफ लाग जाए हैं, जब दोनों तरफ लाग जाए तो एक तरफ कम करे के प्रयास करो, कौने तरफ, जौने पहाड़ा पढ़े के बा। कहे बाबू दशमलव पहाड़ा पढ़े बड़ा कठिन लागल है, 1 2 3 4 5 8 20 50 100 200 500 कौनो पहाड़ा पढ़े को बड़ा आसान लागत है, लेकिन जब दशमलव पहाड़ा पढ़े पड़ी तो कठिन लागे लगे। 0.5 के पहाड़ा पढ़ो तो कठिन नहीं लगे, तो प्रयास करो कि 1 दशमलव हट जाए, 1 दशमलव हट जाए। हटे का तरीका का होल, एक पहले जानो। हटे का तरीका ही बा कि अगर दशमलव दोनों तरफ लाग बा, दशमलव दोनों तरफ लाग बा तो ये ध्यान दियो कि हई दशमलव हटाओ, खड़ी दशमलव कौने वर जाई। अगर किसी भी संख्या में दशमलव लगा है और दशमलव को हटाना है तो हमेशा दाएं तरफ ले जाइए, हमेशा दाएं तरफ ले जाइए, क्योंकि दशमलव दाएं तरफ से गिनती करके लगता है। तो जब वो दाएं तरफ जाए तो समझो दशमलव हटत जात बा, और जितना वो बाएं तरफ आई दशमलव समझो बढ़त जात बा हैं। तो दशमलव हटाओ बा तो दाएं तरफ जाएगा बा, मतलब दशमलव 1 अगर हटाओ बा यहाँ से तो ये दाएं तरफ जाई, अगर दाएं तरफ जाए मतलब 5 के आगे जाई, और 5 के आगे चला जाए दशमलव हट जाई। 5 के आगे जाए का मतलब ही हो गए कि समझो 5.0 मान लो 5 लिख उठी, और 5 के बाद दशमलव लागे तो कोनो मतलब नहीं बा, ओकर कोनो मतलब नहीं बा। काहे कि 5 के बाद दशमलव लागो, दशमलव के बाद कुछ नहीं बा, मान लो 0 बा तो ओकर कोनो मतलब बा, कुछ नहीं बा। एक मतलब अगर ये 1 अंकवा घुसुक जाए हरिया तो दशमलव हट जाए, लेकिन एक लिए कंडीशन बा कि अगर दशमलव एक तरफ घुसकाओ तो 1 अंक तो दूसर को 1 अंक घुसुक जाए, का हो जाए दूसर को में 1 अंक घुसुक जाए। मतलब कि अगर हाई दशमलव हरियन जाए 5 के अगवा जाए तो हाई दशमलव 2 के अगवा आ जाए। अब एक और पढ़बो तो समझ जाबो, मतलब दशमलव अगर आप दाहिने तरफ बढ़ा रहे हैं तो दोनों तरफ के बढ़ाओ पड़ी, यहू में 1 अंक बाद बढ़ी, यहू में 1 अंक बाद बढ़ी, तो बढ़ा लो बाबू, कम से कम 1 फ्री करो जो ने पढ़ावा पढ़े के बाद तनिका आसान हो जाए। चलो आओ तो 1.25 है बा
तो यानी कि 12.5। अब का बोई तो बाबू 12.5 कैसे आएंगे? हाँ, अरे कैसे ना आए बाबू? हाई एक अंक बदिया घुसकाओ बे का, एक अंक बाद घुसकाओ बो तो एक अंक बाद घुसकी, तो एक के बाद लाग रहा आपकी, एक अंक घुसकी तो 2 के बाद नहीं लाग जाई, 12.5 हो जाए। हाई जब घुसक जाए पिछमा तो ओकर काम खत्म हो जाए, मतलब 5 हो जाए। अब देख लो 5 फ्री नहीं हो गए। अब जो पहाड़ा पढ़े फ्री हो गए तो 5 के पहाड़ा सबके आवत है, केकरे 5 के पढ़ा ना आई बाबू? 5 25, 5 8 40, 5 9 45, केकरे 5 के पढ़ा ना याद बा? आओ, जब 5 के पहाड़ा याद बा तो अब 5 के पहाड़ा पढ़ो। जौने में भाग दिया बाबू 10 रहे ओकर टेंशन ना आई बा, अब बहु आराम से कर लेबो। लेकिन जो पढ़वा पढ़े बहु फ्री रहे, ओकर टेंशन ना रहे। आओ 12.5, 12.5 में भाग करे एक बार 5 के। चलो अब देखो 5 के पहाड़ा पढ़े बा, पहला अंक बा 1 बा, पहला अंक बा 1 बा, यानी कि कम बा, तो कम बा तो 1 अंक और ले लो, 2 हो गए, 12 हो गए। अब 5 के पहाड़ पढ़ो 12 से ज्यादा ना हुए। अब इन 10 आई कहूँ लागत बा, कहें दशमलव कहीं बतिए ना आए बा, 12 के बाद लाग बा ना, तो जब 12 के बाद जाबो तब 10 के बात हुई। अब इन 10 तक गई भी नहीं की हो, 10 बात कहाँ हुई? 12 के बाद लगा है, तो 12 के बाद जब संख्या लेंगे तब 10 की बात आएगी। अभी 10 की बात नहीं आएगी, क्योंकि 10 के पहले की भी बात हो रही है। तो 12 हो गया, 12 के पहाड़ा 5 के पहाड़ पढ़ो कि 12 ढेर ना हुए, तो 5 3 15, 3 बार में ज्यादा होत बा तो 2 बार पढ़ जाए। कहे तुम्हें बताएगे बा कि जितनी बार में ज्यादा हुआ से 1 बार कम पढ़ो, तो 3 बार में ज्यादा होगा तो 2 बार पढ़ो का, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। घटाओ 2 आएंगे, घटाओ 2 आएंगे ना, घटाओ 2 आएंगे। चलो अब 2 आएंगे तो 1 अंक तुम्हें उतारे बा, 1 अंक उतार लियो काओ, 5 उतारो, लेकिन है 10 के संघरिया उतारो, 10 के संघरिया उतारो। यहाँ आते कि तोहरे दिमाग में रहा कि बाबू अब 10 के जिक्र होए लाग बा, अब 10 का जिक्र होए लाग बा, तो 10 मान लो 5 उतारो, ठीक। अब देखा तो है जो पहला अंक बा रहा ऐसे कम बा कि नहीं कम बा? कम तो है बा, उसके बाद 5 उतार के बा। अब तू 5 के पहाड़ा पढ़बो कि 25 से ज्यादा ना हो, लेकिन 10 शामिल होगी बाप की, 10 शामिल होगी बा। कहे कि घटाओ पे 2 आ रहा और 5 उतार 0.5 उतार के रहा, 0.5 उतार के रहा। तो अब तू 5 के पहाड़ा पढ़ो कि 25 से ज्यादा ना हो, 10 समझे के लिए लगाया जा रहा है, बाकी हटा लो, उससे कोई दिक्कत ना ही बा। इतने खाली जाने खोले कि 10 कब दिमाग में लग यानी कब ओकर लगाई जाए चाहिए। तो जब ये पहला 2 अंक के खत्म हो गए, 5 वाला नंबर आ गए, तो 10 की अगला 5 का नंबर आएगी, 10 बाद छोड़ 10 लगा लो उत्तर में, और 5 5 25, 2.5, 2.5 ये उत्तर हो जाएगी। नहीं समझ पाए? चलो एक बार और भाई फिर से तुम्हें हम समझाई दी सही तरीके से। आओ चलो, नहीं समझ पाओ तो एक बार फिर से और अच्छे तरीके से समझ लियो, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आओ फिर से समझो। नहीं ये का हम ये बताए हैं कि जौने के पहाड़ा पढ़े बा प्रयास करो कि वो 10 में ना रहे, प्रयास करो कि वो 10 में ना रहे, 10 में बा तो 10 में का हटाओ प्रयास करो, हट जाई गारंटी बा, हट जाई गारंटी बा। चाहे जैन के बाद 10 लगा हुए वो दाहिने तरफ बढ़ाओ, दाहिने तरफ बढ़ाओ, और जब अंतिम में चला जाए तो ओकर वैल्यू खत्म हो जाए, जब वो अंतिम में चला जाए तो ओकर वैल्यू खत्म हो जाए। तो भाई 1 अंक बाद लाख बा घुसकाई दो, 1 अंक बाद 10 वैल्यू खत्म हो जाए। लेकिन इतने ध्यान दिए बा कि अगर 1 अंक बाद हरियन घुस के तो 1 अंक हरियन घुस के, यानी कि दोनों और यहाँ 1 अंक घुसका था, वो दाहिने तरफ, वो दाहिने तरफ। तो चलो आओ, हाई 1 अंक बाद घुसकाइबो दाहिने तरफ हुआ तो 1 अंक बाद यो घुसक जाए, मतलब हाई 0.5 के बाद लागी तो हाई 0.2 के बाद हो जाए। तो आई जाओ आप सोल्यूशन लिख लीजिए, वही 12.5, 1 अंक बाद यार गए तो 12.5 हो गए, और वही भाग का चिन्ह लगाए वही गए तो सीधे 5 हो गए, 10 काम खत्म हो गए। अब तू भाग दे लियो, अब तू जब भाग देबो 12.5 में
तो ये ध्यान दियो कि पहला अंक कम बा कि ज़्यादा, पहला अंक कम बा तो 2 अंक ले लियो। अब 2 अंक हो गए तो 12 हो गए। अब ही दशमलव का कहूँ जिक्र ना बा, अब ही दशमलव का कहूँ जिक्र ना बा तो 12 हो गए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए। हाई 2 शेष आई गए, हाई 2 शेष आई गए। एक अंक उतारक बा, एक अंक उतारक बा, लेकिन आप ध्यान दो कि 12 के बाद दशमलव आई गए। अब 12 के बाद दशमलव आई गए, दशमलव आई गए तो उत्तर में दशमलव लगा लियो, उसके बाद अंक उतार लियो। 5 25, अब 5 के पहाड़ पढ़ लियो तो 5 5 25, कितना उत्तर आई गए 2.5। ये बहु कौन कठिन भाई, का में कठिन में कुछ कठिन बा, कुछ नहीं बा, खाली तुम्हारा सोच भर बा कठिन बा, बाकी बा कुछ नहीं। ये सबसे आसान बा, में कोनो समस्या नहीं बा। चलो थोड़े और कठिन आ जाओ, थोड़े के और कठिन आ जाओ। हाँ ये तो कठिन है, बस थोड़े और कठिन आओ। बाय तो कौनो कठिन नहीं भाई, लेकिन अब डरात हो तो कैसे आई काम चली। हाँ हिम्मत बांधे रहो, तनको समस्या नहीं हुई। चलो अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं भैया। 3.6, 3.6 भागा कितना कह दिन जाए 0.12। चलो तनिका कठिन बा, ज़्यादा कठिन नहीं बा। हाँ वो थोड़े प्रयास कर ले तो कुछ नहीं रह जाए। आओ 3.6 भागा 0.12। ये बाबू हम बताए हैं कि जौने के पहाड़ा पढ़े बा ओका दशमलव ना रखो, जौने के पहाड़ा पढ़े बा ओका दशमलव में ना रखो, दशमलव से ओका फ्री कह दो, दशमलव से ओका फ्री कह दो। अच्छा तो ये बता दियो कि दशमलव से ओका जब फिर तू फ्री करबो तो कई अंक बाद ले जाबो। 0.12 अंक बाद लागबे ना दाहिने तरफ वहाँ से, तो एक हटाओ बाद तो कई अंक बाद दाहिने तरफ हो जाई। 1 2 यानी कि 2 अंक बाद जाई तो फ्री हुई, जब 2 अंक बाद जाई तो फ्री हुई। तो यारो तो 2 अंक बाद जाई कि ना जाई 2 अंक बाद, यारो 2 अंक बाद जाई तो यारो जब 2 अंक बाद जाई तो 1 अंक तो ये तो हो गए दशमलव, ये तो हो गए। एक बाद हाई जब जाई तो 6 के बाद जाई समझो 1 अंक जात बा, 3 के बाद मान लो 6 आई गए दशमलवा हाई जो जात बा। तो अगर 6 के बाद लागी तो 1 अंक बाद तो लागी, और लगाओ बाद 2 अंक बाद काहे काहे कि है जो दशमलवा बा तो 1 और 2 ये 2 अंक बाद जात बा, तभी फ्री होत बा 12। ये 2 अंक बाद जात बा ना, तो हो तो दशमलव वो तो 2 अंक बाद जाए चाहिए। तो 2 अंक बाद जाए मतलब कि जब 6 के बाद लागे समझो 1 अंक बाद लागे, तो इन्हें 1 0 लगा लियो, ओकरे बाद दशमलव लगाओ वैसे। हाँ एक बाद दशमलव लगा दो, ओकरे बाद 0 लिख दो, भागा हाई 12 लिख दो। नहीं समझ पाए हो ये बाऊ हेका फ्री करे बा, दशमलव ना रहे तो 1 और 2 दशमलव 2 अंक बाद लाख बा, तो ये 2 अंक जब घुसकी, जब ये 2 अंक बा घुसकी 2 अंक बा हटी तब दशमलव खत्म हुई। तो हम बताए हैं कि दोनों तरफ हो दशमलव उतने अंक तक घुसकत है। जैसे ही दाहिने तरफ 2 अंक बाद जात बा वैसे ही हो दशमलव दाहिने तरफ 2 अंक बाद जाई। तो कहा था वो दाहिने तरफ हो बाऊ 2 अंक में नहीं बा। अरे बताए है कि अगर अंकवा नहीं बा तो 0 कह लो, अंकवा नहीं बा तो 0 कह लो। और नहीं समझ पाओ तो 1 लाइन और तुम्हें लिखाई दिया हो, हम 1 लाइन और लिखाई तब तो समझ पाई हो। 1 लाइन और देखो 3.6 लिखा बा, हेका 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जो ने आगे कुछ नहीं 0 आराम से कह सकते हो। कहा तो वो अपने मन से कह दिन, यहाँ नाते कह दिन ताकि तू समझ सको कि ये जो 0 बाबा 2 अंक बाद घुसका कहें 2 अंक बाद यहाँ घुसकर बे के नाते 0 कह दिन है। तो चाहे लिख लो चाहे ना लिख लो, बात एक के बा है, समझ लियो तो और अच्छी बात में ना लिखे पर नहीं चौंक जाबो कि अपने मन से 60 लिख दिन, ना हम जान पाओ थे कैसे लिख दिन सर जी, और वह तो कुछ समझ ही ले वो। हाई 2 अंक बाद जब घुसकाई देवो सीधे 12 आई जाए, एक काम खत्म हो गए। हाई ये तुम्हें खाली समझे बा कि जब ये 2 अंक बाद घुसकी तो कितना आई जाए भाई। 1 अंक बाद घुसकी तो 6 तो आई गए, और 2 अंक घुसका हुआ तो 1 अंक बाद 0 कह लो, के बाद दशमलव लगाई दो,
ओकरे बाद दशमलव लगाई दो, तो ओकरे बाद दशमलव लाग गए तो कोनो अंक बा नहीं, तो कोनो मतलब तो बा नहीं, कोनो मतलब तो भाई जब एक अंक बाद 6 लाख बा और जब एक अंक बाद जाई तो दशमलव के कोनो मतलब रही, कोनो मतलब ना रही, समझो ये फ्री हो गए। और 2 अंक बाद लगाओ तो 0 लगा लो, ओकरे बाद तब दशमलव लगाओ, तो 6 के बाद 0 लगा तब दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक घुसुक गए। एक अंक ही पहले रहा, ओकरे बाद 6 और 0 2 अंक भय, 2 अंक बाद आपके पॉइंट लग गए। अब पॉइंट लग गए, पॉइंट के बाद 0 लिखो चाहे ना लिखो को कोनो मतलब नहीं बा। तो एक मतलब फिर ये हो गया कि 360 और भागा 12। अब जब 360 भागा 12 हो गए तो भाग दे लो भैया, एक उत्तर आ जाए 12 3 36 30 आ जाए। कैसे भाग देबो, भाग दे लो तो वैसे 360 में तो भाग दे लो 12 के, जब 312 भाग देबो तो 12 3 36 आ जाए और 0 आ जाए, फिर 0 बार जाए तो 0 आ जाए। आंसर कितना आ जाए, आंसर 30 आ जाए। कोनो ओकर समस्या नहीं बा एकदम बिल्कुल। समझ लियो। चलो और आगे आओ, और अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एक आठ और देख लो भाई, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। एक भागा 0.5, चलो एमे तो उल्टा हो गए बाऊ, एमे उल्टा ही हो गया कि जोने के पढ़वा पढ़े बहु दशमलव में बा और जोने के नहीं पढ़े बहु बिना दशमलव में बा, तो कोनो बात नहीं बा। वो का तू हटाओ जोने के पढ़वा पढ़े बा कर देखा जाए का, वैसे कोनो मतलब नहीं बा, चाहे जोन हुए ये का फ्री करो जोने के पढ़वा पढ़े बा। हाँ तो जोने के पढ़वा पढ़े बा ओकर फ्री करो। चलो फ्री कैसे करबो, भाग का चिन्ह मान लो लगाओ, सोल्यूशन लिखे वैसे तू। अब तू जानते हो कि एक अंक बाद जाए तो फ्री हो जाए, तो यो तो एक अंक बाद दशमलव लागे, दशमलव लाग नहीं बा, मान लो दशमलव लगा लो ऐसे ही। अब भाई तू हमें पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो जो संख्या दी गई है उस संख्या को लिख करके उसके बाद दशमलव का चिन्ह लगा दीजिए और समझ लीजिए उस संख्या दशमलव में हो गई। जैसे मान लो एक तू लिख सका तो 1.0, 1.00 या 0 चाहे जो लिख लो, एक मतलब एक लिखा बा, एक मतलब एक लिखा बा, चाहे 1.00 लिखो चाहे इतना 00 लिख दो, मतलब कुछ नहीं बा। दशमलव के बाद 00 का मतलब कुछ नहीं है, यानी दशमलव से लेकर के इसका कोई मतलब नहीं है, समझो एक लिखा है और बाकी ये हो गया 0.5 हैं। अब आई जो अब तो और आसान हो गया समझ के लिए तुम्हारे पास। दशमलव हटाओ बा, एक अंक घुसकैबो तो 5 के बाद लागी, और जब वो 5 के बाद लागी तो सीधे 5 हो जाए। यहाँ आ जाओ दशमलव घुसकी एक अंक बाद, और जब घुसकी एक अंक तो कितना आ जाए 10 आ जाए, 10.0 आ जाए, और 10.0 का मतलब क्या हो जाए कि 10 भागा 5 आ जाए। 10.0 का मतलब 10 न हुई, तब 10 भागा 5 आ जाए, और 10 भागा 5 का मतलब कितना आ जाए 2 आ जाए। 2 का हो जाए आंसर हो जाए, 2 का हो जाए आंसर हो जाए। हो गया कि और आपको बताइए भाई। चलो एक और देख लो, समझ पाओ कि नहीं है का, कुछ नहीं बाय में है, सब एकदम बिल्कुल हवा है। एक भागा 0.5 दिन गए रहा, हम तुम्हें बताए हैं कि दशमलव भाई हटाओ बा जो उन्हें पहाड़ा पढ़े खोले, तो तू जानते हो कि जब एक अंक बाद जाए तो दशमलव फ्री हो जाए। अब इस सोचते हो कि एका का करिए, मैं तो कहूँ दशमलव लागे नहीं बा, चूँकि दशमलव दोनों तरफ यहाँ घुसकाओ बा ना, तो पहले दशमलव लगाओ तब घुसकाइबो। तो दशमलव लगाओ के लिए देखो लिख दें 1.00 का मतलब एक तो लिखा बा, अब यो दशमलव हो गए और दशमलव में तो यही बा। अब तो दोनों तरफ घुसकाई लेबो दशमलव हुआ, तो घुसकाओ एक अंक बाद घुसकाओ बा, तो एक अंक बाद एक घुसकाइबो तो समझो 5 हो जाए, और एक जब घुसकाइबो एक अंक बाद तो कितना हो जाए 10.10 मतलब 10 हो जाए, 10 भागा 5 मतलब 2 आ जाए। अगला क्वेश्चन आ जाओ। चलो एक और देख लो भाई, देखो एक और देखो। चलो मान लो तुम्हें 2.50 और भागा 5 दे उठे। चलो
ये तो भाई आसान बा हमें लागत है, इमें तुम्हें मेहनत नहीं करे बा। मेहनत ऐसे नहीं करे बा कि जो ने पहाड़वा पढ़े बा वो फ्री बा। जिसका आपको टेबल पढ़ना, जिसका आपको पहाड़ा पढ़ना, वो क्या है, फ्री है। वो फ्री है तो पहाड़ा पढ़ लो, तो तुम्हें कौन परेशानी बा। 5 है 2.50 यही तनिका भर राज बा। दशमलव का नाव जैसे लिहो तैसे उत्तर में दशमलव लगा दियो तुम। पहाड़ा पढ़े के पहले, पहाड़ा पढ़े के पहले अगर दशमलव को नाव आई गए तो दशमलव में उत्तर तुरंत लगा दो। पहला अंक कम बा, हाँ भाग नहीं जाई। एक बाद दशमलव लाग बा, दशमलव बात हो गए, दशमलव लगा दो उत्तर में तुम। अब हाँ पहला अंक बा कम बा, भाग जाई नहीं। अब ओकरे बाद आओ बा 5, लेकिन के 5 के पहले दशमलव बात हो गए। हम कहें दशमलव का अगर नाव भर आई जाए भाग में, दशमलव तुरंत लगाओ। दशमलव लाग गए, भाई 5 25 हो गए। जब 25 हो गए तो 5 के पहाड़ा पढ़ो, 5 5 25 ये का हो गया, कैंसिल हो गया। हाई बचत बा 0 0 0 बार चला जाए तो 0। आंसर कितना आ जाए, एक आंसर आ जाए 0.50, ये एक आंसर हो जाए। कहाँ परेशानी है भैया, कोनो परेशानी बाय कहूँ, कोनो परेशानी कहूँ ना बा। चलो एक आठ और देख लो, एक आठ और देख लो। अगर कोनो समस्या कोनो क्वेश्चन में हुई तो का पूर्ण रूप से बता दो सर जी हम एक क्वेश्चन नहीं समझ पाई, एक हम मदन का ढंग से एक नया वीडियो बना के बता दें जाए। तो तुम्हें एक नया वीडियो बना के अच्छे तरीके से तुम्हें बताए उठी ताकि तुम्हें परेशानी कोनो प्रकार के ना रह जाए। चलो 4 भागा 0.8 अभी एक आपको बताए हैं, इसी टाइप का एक और बता दे रहे हैं ताकि आपका दिमाग से पूरा डर खत्म हो जाए। जैसे देख लो, हेकर पहाड़ा पढ़ाई भाई दशमलव में बा, और एक हटाओ बा दशमलव हुआ, और दशमलव तबे हटी जब दशमलव दोनों ओर से हटे हैं, मतलब दशमलव दोनों ओर से कुछ ना कुछ हटे भाई। तो ये दशमलव में बा, दशमलव में नहीं बा, तो दशमलव में इहो बनाओ। एक बनाओ खरती का करबो 4.00 या 0 जो भी कह लो, चाहे और 0 कह लो, बात एक बा। कहीं दशमलव के बाद 0 0 कोनो मतलब बा नहीं, समझो 4 लिखा बा। हाई भाग के चिन्ह लाग गए और 0.8 हो गए। हाई दशमलव हटाओ बा, फ्री करे बा, तो दशमलव अगमा चला जाए तो फ्री हो जाए 8। तो अगमा जाए मतलब कि 1 अंक बाद जाए, और 1 अंक बाद जाए मतलब कि 8 हो जाए फ्री, यानी 1 अंक बाद जात बा। तो अगर 1 अंक बाद जात बा तो 1 अंक बाद हो तो जाए दशमलव हिला 1 अंक बाद हो जाए, 1 अंक बाद जाए तो का हो जाए 40.0 हो जाए। और 40.0 का मतलब क्या हो जाए 40, और 40 भागा 8, 8 भागा 4, 40 भागा 8 का मतलब क्या क्या हो जाए 5 हो जाए। 5 का कर हो जाए, कर आंसर हो जाए 5 बस। तो कहीं कोई समस्या आपको हो रही हो हैं दशमलव के आपके गुणा में या भाग में, तो आप पूर्ण रूप से उसको बताएं कि सर हम गुणा में या भाग में इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चीज़ हम नहीं समझ पाए हैं। तो आपको एक और नए वीडियो में अच्छे तरीके से उसको पढ़ा करके बताया जाएगा कि ठीक है इसका ऐसे होता है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।